एवरीवन, दिस इज़ फातिमा साकिब। तो यहाँ पर दोपहर के 3:30 बज रहे थे। मैं आ गई थी किचन की तरफ। मैंने, बच्चों ने, हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था। हस्बैंड अपने काम से चले गए थे, बच्चे मदरसे चले गए थे। मैंने हेल्पर के साथ पूरे घर की क्लीनिंग करवाई, ज़हर की नमाज़ पढ़ी और अब मैं आ गई थी किचन में छोटी बहन का नाश्ता बनाने के लिए। अम्मी हमारी कराची गई हुई, तो छोटी बहन मेरे पास ही 2-4 दिन से। रात को फ्रिज में दूध नहीं रखा था तो वो फिट गया था। किचन की हालत आज इतनी कोई गंदी हुई हुई थी, साथ ही कपड़े भी धोने के लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे थे। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि काम भी करती रहूँगी, साथ साथ जो है ना कपड़े भी वॉश कर लूँगी। बर्तन धोने का सोच ही रही थी कि इतने में हस्बैंड आ गए थे बाहर से। उन्होंने कहा था मुझे ग्लूकोज़ बना दो, आजकल हैदराबाद में इतनी कोई गर्मी हुई हुई है ना कि हालत बुरी हुई है। बारिश हो जाएगी तो थोड़ा मौसम जो है ना ठंडा हो जाएगा। खैर, यहाँ मैंने जो है ना हस्बैंड को ग्लूकोज़ बना कर दिया। उसके बाद मैं लग गई थी अपने कामों में। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बर्तन बिल्कुल भी जमा ना हो, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। असल में क्या है ना कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं, इतना यूज़ में लेते हैं, एक एक टाइम पे जो है ना 2-2 3-3 प्लेटें निकाल लेते हैं। और वैसे मैं रात को बर्तन वॉश करके ही सोती हूँ, लेकिन कभी आपकी मजबूरी होती है कि आपके घर में मेहमान आ जाते हैं या तबीयत ख़राब होती है, तो फिर जो है ना मैं बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और मुझे जो है ना नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल में मैं अगर नींद पूरी ना करूँ ना तो मुझे माइग्रेन हो जाता है और मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। रात को बहनें गई इतनी देर से थी, 2:30 बजे मेरी बहन जो है ना अपने घर गई थी। बड़ी वाली सिस्टर आई हुई थी, तो बातों में वक्त का पता ही ना पड़ा और जो है ना 2:30 बज गए थे। जैसे ही वो गई ना तो मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, बच्चों को मदरसे भेजना होता है। मुस्तफ़ा जो है ना वो भी आजकल सुबह में ही जा रहा है मदरसे, क्योंकि उसकी जून जुलाई की छुट्टियां। तो मैंने कहा तुम भी सुबह का ही मदरसा पढ़ लो। तो बस दोनों भाई सुबह उठते हैं, फिर मुझे जिनके लिए जल्दी उठना पड़ता है, तो जिसकी वजह से मुझे नींद काफ़ी ज़्यादा पूरी करनी पड़ती है। अगर मैं ना करूँ तो मुझे माइग्रेन हो जाता है और फिर मेरा पूरा दिन जो है ना ख़राब हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ और कोशिश ही करती हूँ कि बर्तन जो है ना मैं वक्त पे धो ही लूँ। खैर, जो है ना इसकी वजह से मैंने टिकटॉक पे भी वीडियो अपलोड की थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस पर कमेंट्स आए थे। अच्छा, मैं क्या कर रही थी ना कि थोड़े थोड़े बर्तन धो रही थी, बकाया काम निपटा रही थी। जैसे मैंने जो है ना थोड़े बर्तन वॉश किए, उसके बाद मैंने कूलर बना लिया था। साथ ही मैंने जो है ना बोतलों में पानी भर लिया था, क्योंकि बिल्कुल भी पानी पीने का नहीं था, ठंडा और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी। उसके बाद जो है ना मैंने मशीन में जो है ना थोड़े कपड़े डाल दिए कि ये भी साथ साथ जो है ना धुलते रहें। और जो बर्तन मेरे ड्राई हो गए थे उनको अलमारी में सॉरी कैबिनेट्स में लगा लिए थे। रात को डस्टबिन वॉश किया था, जो है ना थैली भी नहीं लगाई थी, फिर उस पर जो है ना मैंने थैली लगाई, सारा कचरा डाला, फिर थोड़े से बर्तन धोए, फिर एक कोना साइड जो है ना वो साफ़ किया और साथ साथ दोपहर का खाना भी बना रही थी। तो ये होता है कि हम एक ही काम करने वाले होते हैं ना, तो इंसान का जो है ना काम फिर थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। मेरे पास हेल्पर है, लेकिन वो सिर्फ घर की डस्टिंग, झाड़ू पोछा और वॉशरूम धोने की है बस। यहाँ पर जो है ना मेरे कपड़े भी साथ साथ धुल रहे हैं। अच्छा, किसको आदत है मेरी तरह जो है ना सारे बर्तन वॉश करके फिर बर्तन की जो है ना छानी वगैरह को भी धोना। ये इतनी कोई ऑयली हुई हुई थी, गंदी, तो मैंने क्या किया ना इसको थोड़ा सा उबाल लिया था, जिससे इतनी कोई साफ़ हो गई थी, एकदम ये चमक गई थी। अच्छा जी, वैसे तो किचन में सिर्फ मेरा फैला हुआ था और थोड़े बहुत बर्तन थे, बाकी सारी चीज़ें साफ़ थी। यहाँ पर देखिए चूल्हा भी बिल्कुल ही साफ़ था, बस मैंने हल्का सा कपड़े से साफ़ किया और वो साफ़ हो गया। तो यहाँ मेरे कपड़े भी सारे वॉश हो गए थे। मैंने उसके बाद असर की नमाज़ अदा की और फिर दोबारा जो है ना सारे कपड़े मैंने सुखा दिए थे। तो ये भी सारा काम मेरा हो चुका। उसके बाद मैं आ गई थी दोपहर की खाने की तैयारी करने के लिए। आज समझ में नहीं आ रहा था क्या पकाऊँ, तो मेरा दिल काफ़ी चाह रहा था कि मैं जो है ना खिचड़ी बनाऊँ, साथ ही टमाटर की चटनी। अच्छा, हम सिंधी जो है ना हरी दाल की खिचड़ी बनाते हैं, आपका मुझे पता ही नहीं है। खैर, उसके बाद जो है ना मैंने इसके साथ चटनी बनाई थी और ये काफ़ी मज़े की बनती है। मैंने ये सोचा था कि चलो किचन में तो हूँ, साथ साथ रात का भी खाने का काम कर ही लेती हूँ। तो मैंने रात के खाने के लिए जो है ना आटा गूंद दिया था। खिचड़ी का पानी खुश्क हो गया था। ये ना कि एक साथ सारे काम कर लो तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब तक खिचड़ी का पानी खुश्क हो रहा था, मैंने तब तक रात के लिए आटा भी गूंद के साइड कर लिया था कि चलो ये भी मेरा काम उतरेगा। हस्बैंड सब्जियाँ ले आते हैं, उनको जो है ना उनकी जगह पे लगा ली थी। अब कि मैंने थोड़ी सब्जियाँ मंगवाई है, क्योंकि सब्जियाँ आजकल खाने में आ ही नहीं रही, टाइमिंग को इतनी आउट हुई है ना जिसकी कोई हद नहीं है। खैर, यहाँ पर जो है मैंने टमाटर की चटनी बनाना स्टार्ट कर ली थी और ये इतनी मज़े की बनती है। एक तो ये बहुत जल्दी बनती है, ऊपर से बहुत टेस्टी बनती है। मैंने ऑयल में जो है ना हरी मिर्चें डाली, उनको जो है ना मैंने अच्छी तरह से तल लिया। फिर उसके बाद मैंने इनको सेपरेट कर दिया। इसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया और टमाटर जो है ना खूब सारे डाल के बेसिक से मसाले डाले थे। बस नमक डाली थी मैंने और लाल मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस ये ऐड करके इसको हल्की आंच पर रखा। और यहाँ पर जो है ना मैं रात के खाने की तैयारी करी थी। गोश्त बना रही थी, तो गोश्त में इस तरह बनाती हूँ ना कि प्याज काट लेती हूँ, गोश्त, लहसुन, अदरक सारी चीज़ें ऐड करके ना चढ़ा देती हूँ। दोपहर का खाना भी रेडी हो गया था, मैंने आम वगैरह काट लिए थे। ये हमारी सिंधी जो है ना समझो खाना है कि दही आम, हमारे सिंधियों का यही होता है। जब भी हम जो है ना चावल बनाएं या खिचड़ी बनाएं, और अक्सर हमारा यही होता है, गर्मियों में इसी टाइप के खाने बनाते हैं। दिन का खाना तो बन चुका था, ये रात का क्लिप था, मैंने कहा थोड़ा सा ये भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने रोटियाँ बना ली थी रात के लिए और साथ ही मैंने जो
है ना सालन बना लिया था। सालन मैंने सिंपल ही बनाया था कि ना प्याज पानी में जो है ना गोश्त, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज सारे मसाले डाल के उसको भून लिया था। तो इस तरह से जो है ना शोरबे वाला सालन बन गया था। मेरे बच्चों को शोरबे वाला सालन बहुत ज़्यादा पसंद है। वो क्या करते हैं ना कि रोटी चूर के जो है ना इससे खा लेते हैं। अच्छा जी, ये थी मेरी पूरे दिन की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो प्लीज़ आपने जो है ना लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।